हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और मैंने लिया है एक चैलेंज जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ टू बिकम अ फंडेड ट्रेडर। एक्चुअली ये चैलेंज मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था बट और मैं इसको बहुत पहले ही आपके साथ शेयर करना चाहता था, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज जो वीडियो एडिटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं वो उनकी कमी होने की वजह से एक्चुअली मैं ये स्टार्ट नहीं कर पाया था। मतलब मैंने चैलेंज तो स्टार्ट कर दिया था बट मैं आपके साथ शेयर करने में कैपेबल नहीं था उसकी वजह से। बट नाउ आई थिंक टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, सो फॉर दैट रीज़न आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया, मैंने 2 महीने हो चुके हैं जो एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया, और बहुत शायद मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा इसको, और बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, सो आई विल शेयर द होल जर्नी ऑफ माई बिकम ए फंडेड ट्रेडर, और साथ में ही मैं अपनी सारी शेयर ट्रेड जो है आई विल फ्रॉम राइट नाउ आई विल ट्राई टू शेयर एवरी सिंगल ट्रेड जो भी मैं लूँगा, चाहे उसमें मेरा एसएल लगे, टीपी लगे, वॉट एवर। विद दैट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस इन मार्केट। आई थिंक मैं लास्ट 2 ईयर से मार्केट में हूँ और आई थिंक आई हैव अ बेटर नॉलेज। आई डोंट नो हाउ मेनी, आई थिंक बहुत से लोग होंगे जो मेरे से भी पुराने मार्केट में होंगे जो मेरा वीडियोज़ देख रहे होंगे, और बहुत सारे नए लोग भी आए होंगे जो जस्ट स्टार्ट किया होंगे या कुछ ग्रोइंग फेज़ में होंगे। तो लेट्स सी, आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी बिकॉज आई एम फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड आई एम डूइंग राइट नाउ जॉब एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर इन ट्रेडिंग। बट मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर लैक ऑफ फंड्स, सो आई एम वन ऑफ देम कि जिसके पास फंड की कमी है, और उसी की वजह से आई विल स्टार्ट टू बिकम अ फंडेड ट्रेडर एंड बिल्ड सम अमाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विथ माई ओन मनी, एंड देखते हैं कैसा जाता है। बट फॉर राइट नाउ इज़ माई ओनली पर्पज इज़ टू क्लियर अ फंडेड अकाउंट एंड see what kind of challenges I face in that I would like to share with all of you। उसको देखते हैं कि कैसे कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन सी क्या चीज़ें होती है बाय फंडेड अकाउंट बाय करने से लेके उससे पे आउट लेने तक जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आई विल ट्राई टू शेयर एवरी सिंगल। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो रियल नॉलेज है या रियल चीज़ें हैं वो बताऊँ, ताकि ऐसा कुछ भी पार्शली या कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी ना हो। आई वुड लाइक टू शेयर दिस होल चैलेंज विद द ट्रांसपेरेंसी। आई वुड लाइक टू शेयर माई ऑल एवरीथिंग, जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी ट्रेड में ले रहा हूँ, मुझे जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी आई विल शेयर एवरीथिंग। विद दैट बहुत सी वीडियोस आएंगी और बहुत कुछ करने का मेरा फ्यूचर में प्लान है। बट लेट्स सी, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो, और मैं इसको ज़्यादा इलॉबरेट नहीं करना चाहूँगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माई वे कि मैं क्या फील करता हूँ और किस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ। मतलब कि किस तरीके से अपने को करना चाहिए, या कोई भी मिडिल क्लास है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मार्केट में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है कि आई थिंक सम पीपल आर थिंकिंग लाइक कि ही इज़ डूइंग फॉर अ फेम और समथिंग लाइक दैट, बट रियली आई डोंट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग्स, लाइक कि पब्लिक आए, मुझे वॉच करे, मैं कुछ भी कंटेंट डालूँ जिसकी वजह से मैं फेमस हो जाऊँ या जो भी व्यूज़ गेन करूँ या उससे पैसे कमाऊँ। आई डोंट हैव एनी मोटिव लाइक दैट। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट दिस चैनल का एक ही पर्पज़ है कि share a knowledge which are really helpful to the people and share the real value। I would like to, अगर मैं 1% लोगों को भी जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं बता पाने में सक्सेसफुल हुआ, या जो मैं कर रहा हूँ वो अगर उससे 1% लोग भी अगर इम्प्रूव करते हैं तो दैट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और मार्केट में ना आपको इतने लोग मिल जाएंगे कि स्कैमर्स इतने मिल जाएंगे कि आपको रियल और फेक में डिफरेंस करना मुश्किल है। फॉर दिस रीज़न आई एम स्टार्टिंग दिस वन बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो रियल नॉलेज दे रहे हैं मार्केट में यूट्यूब पे बेसिकली, और बहुत सारे हैं जो फेक नॉलेज दे रहे हैं। फेक नॉलेज वाले तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, और रियल नॉलेज वाले बहुत कम मिलेंगे जो रियली द गुड वे थिंग्स को बता रहे हैं, विथ ट्रांसपेरेंसी बता रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने भी बहुत सारे लोगों के कोर्स बाय करने का सोचा था, और मैंने एक का कोर्स भी बाय किया था। आई विल नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज दैट फर्म्स नेम और एनीथिंग, बट सारे चीज़ें स्कैम ही होते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। दैट इज़ माई पर्सनल थिंकिंग, बट लेट्स सी, बहुत से लोगों के कोर्स ऐसे भी होंगे जो जेन्युइन है। मैं ये किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक इट इज़ not fair happening in market, and I would like to do something like that। I am not launching any course or anything, I just want to share the knowledge what I am gaining from the market and the people जहाँ से मैं कुछ सीखा हूँ। तो let's see the PNL first। so देखते हैं कि मैंने अभी लास्ट 2 महीने में क्या अचीव किया है। I would like to share something। सो लेट्स सी फर्स्ट PNL देख लेते हैं कि क्या हुआ है, मैंने क्या लास्ट 2 मंथ में क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया। सो लेट्स फर्स्ट चेक द PNL एंड देन मूव। हम यहाँ पे PNL कहाँ पे देखते हैं? ओके,
We have to switch to the PNL. This is the chart, and I would like to share where to go. So here is the app. Let's see. Okay, so this is the chart section. I think ये जो है okay. So this is my current balance. In last 2 month मैं बहुत छोटे लॉट से ट्रेड करता था, 0.01 से ट्रेड करके आई अचीव द $121, जिसमें मेरी ट्रेड्स बहुत कम है. आई वुड लाइक टू शेयर माई हिस्ट्री. वैसे तो मैं बहुत अभी तक किसी को दिखाया नहीं, बट लेट्स सी. सो दिस इज़ माई ट्रेड्स गाइज. आई अचीव $126 ऑफ होल, और जिसमें मेरे $121 पूरे बने हैं. तो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, जहाँ तक मुझे पता ये डेली के लेवल से था, डे की लेवल थी, बेस्ट लेवल थी, जहाँ से मैंने आई थिंक समथिंग मेरा एसएल जो था वो $12 या $13 का था, और जिसका मैंने टारगेट जो है $50 का रखा था, और इट्स फाइनली आई अचीव. उसके बाद मेरी कंटिन्यू 3 ट्रेडें जो है, ये जो सेकंड ट्रेड जो दिख रही है आपको ये ब्रेक इवन गया है. उसके बाद ये 3 मेरे कंटिन्यूस एसएल लगे. उसके बाद मैंने एक और अच्छा ट्रेड पकड़ा है. अभी तो ये बहुत पुराना ट्रेड है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये 10 अक्टूबर 31 का ट्रेड है. सो आई डोंट हैव द आइडिया, बट बिकॉज चार्ट भी अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज़ द माई सेकंड ट्रेड. उसके बाद मेरे कंटिन्यू 2 एसएल और 1 ब्रेक इवन लगाए, और उसके बाद मैंने और $30 का पीपी डन किया. उसके बाद ये कंटिन्यू एसएल्स लग रहे थे, और आप देख रहे होंगे तो मेरे लॉट साइज़ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज़ दैट अकाउंट. और मैं इस तरीके से ट्रेड कर रहा था जो कि गलत है. परफॉर्मेंस इज़ नॉट लाइक यू आर ट्रेडिंग विदाउट टेकिंग रिस्क. ये चीज़ गलत है. मैं भी ये पर्सनली सीख के बता रहा हूँ आपको कि नहीं करना चाहिए, बट ठीक है. नाउ आई इम्प्रूव इट, आई इंक्रीज माई लॉट साइज एंड ट्राइंग फॉर द बेटर रिजल्ट. उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू 4 एसएल लगे हैं, जिसमें मैंने यहाँ से नहीं लिया था मैंने, यहाँ से मैं 0.1 का ही ट्रेड लेता था. तो 4 कंटिन्यू एसएल लगे. उसके बाद मेरे एक टीपी लगा है 44 का. और ये जो आप $10 और $20 के जो देख रहे हो ये सेम लेवल से, अगर आप ऑलमोस्ट देखोगे तो देखो ये दोनों मैंने ऑलमोस्ट सेम लेवल से ओपन किया था. और इसको मैंने हाफ लॉट बुक किया था व्हेन इट्स ब्रेक इवन. और इसका जो इसमें भी मैंने 2 लॉट खोले थे, तो मेरा ऑलमोस्ट 16-17 आई थिंक डॉलर का एसएल बन रहा था, और 2 लॉट का. तो मैं इसमें इतना रिस्क कैपेबल नहीं था, मेरा माइंड से थोड़ा सा वीक था. मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ कि आई एम नॉट साइकोलॉजिकली दैट स्ट्रॉन्ग, और यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर स्टार्टिंग ट्रेडिंग. सो मैंने इसको हाफ लॉट बुक किया था, और देन मेरा टारगेट ये 65 पे अचीव हुआ था. सो उसके बाद ये मेरा ब्रेक इवन ट्रेड रहा है. ये जो आपको दिख रहा है ये ब्रेक इवन था, और ये जो था ये मेरा गलती से खुल गया था. एक्चुअली ये मैंने सिंगल 1 मिनट के लेवल पे ट्रेड लिया था, बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मैंने किया है वो गलत है. सो उसकी वजह से मैंने इसको बंद कर दिया था, जल्दी बंद कर दिया, ज़्यादा टाइम लिया नहीं मैंने. ये जो 0.03 का लॉट दिख रहा है, उसके बाद एक ब्रेक इवन. ये जो लॉट आप दिख रहे हैं ये 2 भी गलती से खुले हैं शायद. आई रियली डोंट हैव आइडिया, बट ठीक है. उसके बाद मेरे ये 3 कंटिन्यू एसएल लगे थे. इट्स नॉट दैट बिग, बट आप देख रहे होंगे तो मेरे एसएल्स जो है बहुत छोटे हैं. मैक्स एसएल मेरा यही है 15.59 का. उसके ऊपर मैंने कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जिसमें मैंने बड़ा एसएल लिया है. और मेरे टारगेट्स देखोगे तो आपको $20 प्लस ही दिखेंगे, या मतलब मैंने अच्छे टारगेट्स बुक किए. सो दैट्स द रीज़न. सो ये ट्रेड के बाद मैंने ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड दिख रहा है 4203.6 एंड 4202.27, ये दोनों ट्रेड मैंने सेम ओपन किया था. बट और इसमें मेरा टीपी भी गया था, बट आई एम अ ग्रीडी. इसको मैंने हाफ लॉट बुक किया था, और मेरा टारगेट जो था $30 का था. ये जो ट्रेड दिख रहा है आपको इसमें मेरा $30 का टीपी था, बट मैंने इसको हाफ लॉट इसको क्लोज करने की वजह से $16 पे मैंने बुक किया, और इस पूरी ट्रेड में मेरा $60 का टीपी बन रहा था. और इफ़ आई होल्ड बोथ ऑफ देम आई अचीव दैट $60, बट बिकॉज ऑफ दैट मैं $60 का लेके चल रहा था. और मैं मतलब आफ्टर रियलाइज़ दैट कि मैंने $16 पे इसको क्लोज़ नहीं करना था, तो मैंने ये टीपी जाने के बाद भी इस ट्रेड को बुक नहीं करा था. तो उसके बाद इसने मुझे ब्रेक इवन दिया इस ट्रेड ने. सो ये था. उसके बाद मैं 0.02 से लॉट से ही ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं 0.1 0.2 का आप देख रहे होंगे. ये जो आपको लॉट दिख रहे हैं ये दोनों लॉट मैंने 0.02 से खोले हुए हैं, मतलब 0.02 से मैं लेने वाला था, बट मैंने 0.01 ऑलमोस्ट सेम है. एंट्री प्राइस अगर आप देखोगे, इनका टाइमिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है.
देखो इसमें सिर्फ 1 मिनट का डिफरेंस है। मैंने ये 0.1 से 2 का मतलब 0.02 लॉट से स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा ऐसा लगा, और ये जो है इसमें मेरा ब्रेक बन गया, ये जो लेटेस्ट ट्रेड जो आपको दिख रही है। और देन मैंने ये 0.02 का था, इसमें मेरा टारगेट जो था वो थोड़ा बड़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था और आई थिंक इट्स रिवर्स, सो आई बुक माई $45, और जिसमें मेरा टारगेट जो था ऑलमोस्ट $60 to $65 के आसपास था, बट आई एम नॉट होल्ड दैट मच, और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। और बिकॉज आई वॉज हिटिंग कंटिन्यूस, अगर आप देखोगे तो मेरा जो लास्ट ये 2 TP जो थे, ये $4 का और ये 20 और $10, यही मेरे मेन TP थे। उसके बाद मेरे कंटिन्यू SLs जा रहे थे और ये मेरा TP गया, बट भगवान कहता है ना, जो अपने नसीब में रहता है वही बुक कर पाते हैं। ये TP जाके भी मैं बुक नहीं कर पाया, सो इसमें भी मेरा $60 के ऑलमोस्ट TP था, बट $16 मैं बुक कर पाया। सो वही है, जो मिलना है वो मिल के रहता है, यही मैं बोलूँगा। और उसके बाद मैं कंटिन्यू में थोड़ा सा निगेटिव चला गया था यहाँ पे, और नाउ आई अचीव इट द 120। ये मेरा पूरा वीक शायद निगेटिव जाता अगर मैं ये ट्रेड को अगर यहाँ पे क्लोज़ नहीं करता। सो फॉर दैट रीज़न आई क्लोज एंड आई वांट टू बी पॉजिटिव। उसकी वजह से मैंने इस लॉट को जो है मैंने फोर्सली इसको बंद किया था, नहीं तो आप देखोगे इस पर मैंने TP लगाया था 34 का, आप ये आई थिंक देख पाओगे। SL मेरा 4201 पे था और TP मेरा 34 का था, बट मैंने बाय फोर्सली इसको जो है क्लोज़ कर दिया था। सो दैट्स ऑल माय ट्रेड, और सारी जर्नी आपको अभी तक दिखा दी है। और फ्रॉम हियर नाउ आई वुड लाइक टू ट्रेड विथ 0.02, 0.03 लॉट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट, बिकॉज नाउ आई रियलाइज़ कि फंडेड अकाउंट को इतना स्लो भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप स्टार्ट देखोगे तो आई बाय अकाउंट ऑन 19 October 2025 and today is 6 December and I just make $121। सो बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्लो कर लिया, और अब दिसंबर का महीना आई थिंक मैं बहुत हो गया, ये वीक ट्रेड करूँगा। उसके बाद आई थिंक आई स्टॉप माई ट्रेड फॉर दिस ईयर एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी 1st और 2nd वीक। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है। बाकी ये मेरी ट्रेड्स है, अगर आप देखोगे तो SL एक भी बड़ा नहीं है, और TPs जो है एक भी मतलब मेरे हिसाब से तो छोटे नहीं है, बिकॉज आई मैनेज अ वेरी एवरेज और वेरी डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सो जिससे बहुत कम चांसेस है। और इसमें अगर आप मेरा रिस्क टू रेशियो देखोगे सो ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, 40% का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। बट मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ है, इफ़ आई गेन 30% ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड, उसके बाद भी मैं प्रॉफिटेबली रहूँगा, ऐसा मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है और स्ट्रैटेजी है। सो 40% इज़ गुड फॉर मी एंड आई एम डूइंग बेटर, सो I think I have to increase my risk and pass it as soon as possible. So all ये सब है जो अभी तक मैंने किया है, और all this will be in your front. आप सब देख सकते हो कि क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, आई एम डूइंग इट बेटर और नॉट, और आपके जो भी सजेशंस है वो आप दे सकते हो। और मुझे तो लगता नहीं है कि ये वीडियो के लिए मेरे पास और कुछ बोलने के लिए, बट लेट्स सी, आई वांट योर फीडबैक गाइज। सो how's your trading going and what do you think, what things I need to add or what things I will do to improve my trading also. So if you have any suggestions and if you have anything to tell, please let me know in comment sections, and हो सके तो like कर देना और हो सके तो subscribe कर देना, because I need your support to start something good. So I don't have anything to say, मैं इतना ही बोलूँगा, और let's see, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। So thank you so much guys, thank you so much.